सितंबर 2024 को वेस्टर्न रेलवे आरपीएफ स्टेशन में एक लैपटॉप चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। क्योंकि ये लैपटॉप वंदे भारत ट्रेन से चोरी हुआ था तो पुलिस इस रिपोर्ट को लिखकर तुरंत एक्शन लेती है और जिस दिन ये लैपटॉप चोरी हुआ था उस दिन की वंदे भारत ट्रेन की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाती है। तो कैमरा की मदद से देखा जाता है कि उस लैपटॉप के आसपास उस डेट में एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा था। उस व्यक्ति का चेहरा कैमरे में साफ आ रहा था और उसका सीट नंबर भी पुलिस को मालूम चल जाता है। पुलिस उसके सीट नंबर से उसकी बुकिंग डिटेल्स निकलवाती है, जहां पर उसके आधार कार्ड के साथ साथ उसकी कांटेक्ट डिटेल्स भी मिल जाती है। अब अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के बाकी सीसीटीवी फुटेज जब निकाले जाते हैं तो ये व्यक्ति रेलवे स्टेशन से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है और उसके हाथ में 2 ब्लू कलर के बैग भी थे। इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एसपी बलराम मीना और क्योंकि उनके पास इस व्यक्ति की कांटेक्ट डिटेल्स थी तो वो इस व्यक्ति को कॉल करते हैं और इसे बताते हैं कि तुम्हारे खिलाफ एक लैपटॉप चोरी करने की शिकायत दर्ज हुई है। ये व्यक्ति सामने से पुलिस को कहता है कि वो लैपटॉप मेरे ही पास है, लेकिन मैंने उसको चुराया नहीं है बल्कि ट्रेन में गलती से वो मेरे साथ आ गया था और जल्दी ही मैं वो लैपटॉप लौटाने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाऊंगा। और उसके कुछ समय बाद ये व्यक्ति उस लैपटॉप को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है। इस व्यक्ति का नाम हर्षित चौधरी था। इसकी उम्र तकरीबन 35 से 36 साल थी और ये पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस को बताता है कि उस दिन बाय मिस्टेक ये लैपटॉप उसके साथ आ गया था और क्योंकि वो आर्मी में एक मेजर की पोस्ट पर है तो वो कभी चोरी नहीं कर सकता है और वो इस लैपटॉप को वापस लौटा रहा है। अब यहां तक ये केस बिल्कुल सीधा साधा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये व्यक्ति पेशे से आर्मी में मेजर था तो चोरी का तो कोई सवाल उठता नहीं है, लेकिन ये केस यहां पर बंद हो सकता था अगर ये केस किसी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास होता। एसपी बलराम मीना को इसकी बातों पर कुछ डाउट जाता है और वो इस व्यक्ति से क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जैसे वो इससे पूछते हैं कि वो उस ट्रेन में उस दिन क्या कर रहा था, वो कहाँ का रहने वाला है। और जब एसपी बलराम मीना इस हर्षित चौधरी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो ये भड़क जाता है। ये पुलिस को धौंस देते हुए कहता है कि वो आर्मी में मेजर की पोस्ट पर है और आप उससे ऐसे सवाल नहीं कर सकते, जिस पर एसपी बलराम मीना को इस पर और भी डाउट हो जाता है और वो इसकी आईडी देखने की मांग करते हैं। इसने पुलिस को जो अपना आधार कार्ड और अपनी आर्मी आईडी दिखाई उसमें इसका नाम हर्षित चौधरी था और आर्मी आईडी पर इसकी जो पोस्ट थी वो मेजर की थी। पुलिस को इस पर डाउट तो हो ही रहा था, इसलिए पुलिस इसके आधार कार्ड और आर्मी आईडी को आर्मी हेडक्वार्टर भेजती है ताकि इसके पीछे की सच्चाई मालूम चल सके। यकीन मानिए जब इस आईडी को क्रॉस चेक किया गया तो ऐसी चीजें खुल के सामने आई जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस केस के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। एक तरफ तो एसपी बलराम मीना ने इसकी आर्मी आईडी और आधार कार्ड की डिटेल्स आर्मी हेडक्वार्टर भेजी ताकि उसके पीछे की सच्चाई मालूम चले, साथ ही इससे क्रॉस क्वेश्चनिंग अभी भी की जा रही थी। बलराम मीना इससे पूछते हैं कि वो अहमदाबाद क्यों आया है, जिस पर वो पुलिस को बताता है कि वो यहाँ पर शादी के लिए लड़की देखने के लिए आया है और आर्मी से वो इस बात के लिए 1 महीने की छुट्टी लेकर आया है। एसपी बलराम मीना उससे लीव ऑर्डर दिखाने को कहते हैं तो उसके जवाब कुछ गोलमोल थे और यहाँ पर वो फिर से पुलिस को इस बात की धमकी देता है कि वो एक आर्मी में रिस्पेक्टेड मेजर की पोस्ट पर है और आप उसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते। लेकिन उसका ये जो धौंस वाला बिहेवियर था यही उसे फंसा रहा था। जितना ज्यादा वो अपनी धौंस पुलिस को दिखा रहा था पुलिस को इतना ही ज्यादा उस पर डाउट हो रहा था। अब इसी दौरान पुलिस को आर्मी हेडक्वार्टर से जानकारी मिलती है कि हर्षित चौधरी नाम का कोई भी व्यक्ति आर्मी में है ही नहीं, यानी कि इसने जो आधार कार्ड और जो आर्मी आईडी पुलिस को दिखाई थी वो पूरी तरह से फर्जी थी। और यहीं पर एसपी बलराम मीना का जो शक है वो बिल्कुल सही साबित होता है क्योंकि ये व्यक्ति फर्जी मेजर हर्षित चौधरी बनकर घूम रहा था। देखो अभी तक तो ये केस केवल एक लैपटॉप चोरी का था, लेकिन अब ये जो केस है ये एक नेशनल थ्रेट का बन चुका था। ये व्यक्ति मेजर की पोस्ट लेकर ना जाने इसका इस्तेमाल कहां कहां कर रहा होगा और कहीं ना कहीं इससे देश की सुरक्षा को भी बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए पुलिस इसे हिरासत में लेती है और अपने तरीके से इसकी पूछताछ करती है। अब पूछताछ में जो चीजें सामने आती है यकीन मानिए वो जानने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पूछताछ में पुलिस को मालूम चलता है कि इस व्यक्ति का नाम हर्षित चौधरी नहीं बल्कि शहबाज अली है, यानी कि इसने हर्षित चौधरी का फेक आईडी और फेक आर्मी कार्ड बनवाकर लोगों को ठग रहा था। साथ ही पुलिस को मालूम चलता है कि इसके पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, यानी कि उन्होंने आर्मी में सर्व किया है और इसका भाई एयरफोर्स में है। साथ ही इसके बारे में मालूम चलता है कि ये अलीगढ़ के जबलपुर का रहने वाला है और पास्ट में इसने आर्मी में एज अ सोल्जर ज्वाइन किया था, लेकिन इसके अनडिसिप्लिन बिहेवियर के कारण 2023 में से
आर्मी से निकाल दिया गया था। साथ ही पुलिस को यह भी मालूम चलता है कि 2019 में इसकी शादी हो चुकी है और इसके 2 बच्चे भी हैं। अब जब ये इंटेरोगेशन चल रही थी उसी दौरान इसका मोबाइल पुलिस जब्त करती है और उस मोबाइल पर बार बार एक नंबर से कॉल आ रहा था। पुलिस उस कॉल को उठाती है और सामने से आवाज आती है एक लड़की की। लड़की से पूछा जाता है कि उसने किसे कॉल किया, तो वो बताती है कि उसने अपने हस्बैंड हर्षित चौधरी को कॉल किया है। लेकिन पुलिस उसे बताती है कि जिसे तुम हर्षित चौधरी मानकर उसको अपना पति मान रही हो, दरअसल वो हर्षित चौधरी नहीं शहबाज अली है और ना ही वो आर्मी में कोई मेजर की पोस्ट पर है, बल्कि वो तो एक ठग और बहुत बड़ा चोर है। अब इतनी बात सुनते ही सामने जो लड़की होती है वो रोने लगती है और उसके बाद वो पुलिस को पूरा सच बताती है। वो पुलिस को बताती है कि उसकी मुलाकात इस व्यक्ति से शादी.com की एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई थी, जहां पर इसने अपने आप को मेजर हर्षित चौधरी के नाम से इंट्रोड्यूस किया था और लगभग 1.5 साल पहले इन्होंने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। ये लड़की झारखंड की रहने वाली थी और ये पुलिस को बताती है कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से ये व्यक्ति इसको बहुत बुरी तरह से हरास कर रहा है। ये आर्मी की ड्यूटी से जब भी घर आता है उसके साथ अननेचुरल फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, उसके साथ मारपीट करता है और फिर कुछ समय के बाद ये वापस चला जाता है और ये अपनी पत्नी को ये बताकर जाता था कि वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा है। अब यहां से ये जो पूरा केस है ये एक दूसरे एंगल में चला गया था। सबसे पहले पुलिस को ये केवल एक लैपटॉप चोरी का मामला लग रहा था, लेकिन उसके बाद ये फेक आईडी का मामला बन जाता है और अब इसके बाद ये मामला और भी बड़ा होने वाला था। अब पुलिस इस शहबाज अली के मोबाइल की जब पूरी जांच करती है और उससे शादी.com का डाटा निकाला जाता है तो ये देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल जब 2023 में से आर्मी से निकाल दिया गया था उसके बाद से ये शादी.com पर बहुत ज़्यादा एक्टिव था और वहाँ पर इसने अपनी प्रोफाइल मेजर हर्षित चौधरी के नाम से बना रखी थी। वहाँ पर इसने तकरीबन 160 से ज़्यादा लड़कियों को कांटेक्ट किया था, जिसमें से तकरीबन 25 या 30 लड़कियों के साथ इसका कांटेक्ट हो भी गया था और उनमें से 25 लड़कियों के साथ ये मिलकर फिजिकल रिलेशन भी बना चुका था। दरअसल ये ठग क्या करता था कि आर्मी की इमेज का यूज़ करते हुए शादी.com से लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, उनके साथ शादी करने का झूठा वादा करता था, उनको मिलने बुलाता था, फिजिकली इंटीमेट होता था और उसके बाद पैसे की कोई ज़रूरत बताकर उनसे पैसे भी ठगा करता था। पुलिस जब इसके बैंक अकाउंट डिटेल्स की जांच करती है तो कई सारे ओरिजिनल अकाउंट के साथ एक फेक अकाउंट में मिलता है जिसमें 8 से 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो रखी थी। यानी कि लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका फिजिकली यूज़ तो करता ही था, साथ ही उनसे पैसे भी ठगा करता था। इस व्यक्ति के पास हर्षित चौधरी का जो आधार कार्ड था ये इसने एडिट करके बनवाया हुआ था और उसी के आधार पर ये इसका मिसयूज़ किया करता था। बेसिकली इसका काम सिर्फ यही था कि अपनी मेजर की जो पोस्ट है उसका यूज़ करके शरीफ लड़कियों को फंसाना, उनसे फिजिकली इंटीमेट होना और उसके बाद उनसे पैसे की ठगी करना। हालांकि इसके परिवार वालों ने इस बात की पुष्टि की है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस ने 5 टीमें बनाई हैं, क्योंकि 25 से 30 लड़कियां ऐसी पाई गई हैं जिसके साथ इसके संबंध थे। पुलिस को डाउट है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है नेशनल सिक्योरिटी पर भी एक खतरा बन सकता है। 5 टीमें इस केस की अभी भी जांच कर रही है और इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो इस केस को देखने के बाद मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, चाहे आप लड़के हैं या फिर लड़की हैं, आज के टाइम में पैसे ठगने के बहुत सारे तरीके लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें से ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है। और इस ट्रैप में मोस्टली लड़कियां फंस जाती हैं क्योंकि उन्हें एक रेप्यूटेटेड और एक गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए। लेकिन कभी भी किसी लड़के से बात करने, रिलेशन बनाने से पहले उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक जरूर करें। आप इस केस के बारे में क्या राय रखते हैं, कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें।